इजराइल और हमास के बीच हफ्तों से जारी तनाव अब हिंसक हो चुका है। रातों रात दोनों पक्षों के बीच हुए हमले में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक हमास ने भी इजराइल पर करीब 100 रॉकेट दागे हैं, जिनमें से एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। खबर है कि इस जंग में अब तक 35 फलस्तीनी और 3 इजरायली भी मारे जा चुके हैं। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला भारत कोरोना वायरस महामारी से विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है। पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है। भारत में बीते कई हफ्तों से प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रूस के शहर कजान में एक स्कूल में मंगलवार को हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जहां 4 अन्य जख्मी हुए हैं। रूस की सरकारी RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी ने स्थानीय आपात सेवा के हवाले से खबर दी है। क्वाड देशों के समूह में प्रगाढ़ होते संबंधों के बीच चीन की नाराजगी एक बार फिर सामने आई। चीन ने खुले तौर पर बांग्लादेश को धमकाया। बांग्लादेश किसी भी रूप में क्वाड का हिस्सा बनता है तो उसे बुरे संबंधों के लिए तैयार रहना होगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए चीन के राजदूत ने कहा कि क्वाड समूह में सक्रियता का द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुबंध के तहत काम करने वाले करीब 1000 प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया है। ये कर्मचारी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोरोना का तांडव, अब तक 30 से ज्यादा शिक्षकों की मौत। शिक्षकों की संख्या में वो शिक्षक शामिल हैं जो स्थायी थे या कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे थे। यही नहीं, शिक्षकों के साथ यूनिवर्सिटी के उन कर्मचारियों की संख्या भी खासी है जिनकी कोविड के चलते मौत हुई है। कोरोना वायरस वैक्सीन से जंग के बीच भारत में सियासी संघर्ष भी जारी। एक के बाद एक नए मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद बना हुआ है। ऑक्सीजन और दवा सप्लाई जैसी कई बातें इसमें शामिल हैं। हाल ही में ताज़ा रार प्रदेशों में वैक्सीन सप्लाई को लेकर जारी है। ऐसे में एक आम आदमी जिसे मामले की पूरी तरह जानकारी नहीं है, वो भी इसमें परेशान होता नजर आ रहा है। हाल ही में सोनू सूद ने जब अपनी बिल्डिंग के बाहर लोगों के हुजूम को देखा तो वे तुरंत उन्हें जूस पिलाने के लिए नीचे उतर गए। तभी लोगों की इस भीड़ में से किसी ने सोनू सूद को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताई। इस पर सोनू सूद ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। एक्टर ने कहा कि जो जहां है वो वहीं सही है, आम इंसान ही बेहतर हूँ, आप लोगों के साथ तो खड़ा हूँ। दिग्गज खिलाड़ी ने किया संन्यास लेने का ऐलान। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर BJ वॉटलिंग ने संन्यास का ऐलान किया है। इंग्लैंड में होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच उनके करियर का आखिरी मुकाबला होगा। 12 मई को BSE सेंसेक्स 240 अंक यानी कि 0.49% की गिरावट के साथ 48,921.64 पर खुला। वहीं NSE निफ्टी भी कमजोर शुरुआत रही। निफ्टी 50 64.45 अंक यानी कि 0.43% गिरावट के साथ 14,786.30 पर खुला। शुरुआती कारोबार में HDFC और महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।